अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ए प्लास्टिक अनीमिया के बारे में। ठीक है, बेसिकली ए प्लास्टिक अनीमिया ना आपके पास क्या होता है, ये एक मिसनोमर है। ठीक है, मिसनोमर का मतलब क्या, इसका ना ये गलती से नाम रख दिया गया था। एक्चुअली ए प्लास्टिक अनीमिया, ए प्लास्टिक जो है ना सिर्फ अनीमिया नहीं होती, बेसिकली इट इज़ पेनसाइटोपिनिया। अब पेनसाइटोपिनिया क्या होती है वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, लेट्स सपोज ये क्या नॉर्मल नॉर्मल मैं बता रहा हूँ अभी। दिस इज योर प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल। दिस प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल कन्वर्टेड इनटू द लिम्फॉइड स्टेम सेल एंड माइलॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल आपको लिम्फॉइड सेल्स देगा एंड माइलॉइड आपको 3 सेल्स देगा। एक आपको देगा ये आरबीसीज, प्लेटिलेट्स एंड जो है ना ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अब देखें जो आरबीसीज हैं, आरबीसीज में से आरबीसी होंगे, प्लेटिलेट मेगाकैरियोसाइट यहाँ पर होगा। यहाँ मेगाकैरियोसाइट्स में से आपके पास प्लेटिलेट आएंगे, ल्यूकोसाइट्स में से आपके पास जो है ना न्यूट्रोफिल आता है, यूजिनोफिल एंड मोनोसाइट्स वगैरह आएंगे। ठीक है, ये क्या होता है, नॉर्मल आपके पास हो रहा होता है। ठीक है, अब बेसिकली दिस इज़ द बोन मेरो, ये आपके पास बोन मेरो में हो रहा होता है। ए प्लास्टिक का मतलब होता है बोन मेरो फेल्यूर। क्या, बोन मेरो फेल्यूर इसमें होता है। ठीक है, ए प्लास्टिक अनीमिया में। अब देखिए जब बोन मेरो फेल्यूर होगा, क्या बोन मेरो फेल्यूर होगा, तो यहाँ पर सिर्फ अनीमिया तो नहीं होगी, बिकॉज लेट सपोज मैंने इस सेल को ख़त्म कर दिया। लेट सपोज दिस माइलॉइड सेल, माइलॉइड सेल को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। कॉजेज़ आपके पास क्या हो सकते हैं, चलो मैं पहले आपको कॉजेज़ बता देता हूँ। नंबर 1 कॉज होता है आपके पास क्या, इनहेरिटेड। अगर इनहेरिटेड कॉज है तो इनहेरिटेड में आपके पास एक डिजीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, फैनकोनी अनीमिया। क्या, फैनकोनी अनीमिया। बेसिकली फैनकोनी अनीमिया में आपके पास क्या होता है, हाइपोप्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल। यहाँ पर सेम आ गया। यहाँ पर लेट सपोज मैंने इसकी क्या कर दी, हाइपोप्रोलिफरेशन कर दी, बिल्कुल प्रोलिफरेशन बिल्कुल लो कर दी। क्या, बिल्कुल क्या कर दी, इसकी प्रोलिफरेशन मैंने लो कर दी। अब देखिए जब मैं इसकी प्रोलिफरेशन लो करूँगा तो यहाँ पर आरबीसीज भी कम बनेंगे, प्लेटिलेट भी कम बनेंगे एंड ल्यूकोसाइट्स भी कम बनेंगे। ऐसा ही है ना, बिकॉज इसी सेल में से तीनों बन रहे हैं ना। अगर मैं इसकी जो है ना प्रोलिफरेटिव जो कैपेसिटी वो कम कर दूंगा तो यहाँ पर आरबीसीज भी कम बनेंगे एंड प्लेटिलेट भी कम बनेंगे एंड ल्यूकोसाइट्स भी कम बनेंगे ना। ठीक है, तो उसके अलावा एक और इसमें पॉइंट है क्या, हाइपोप्लेजिया ऑफ जो है ना किडनी एंड दिस इज योर स्प्लीन, दिस इज स्प्लीन एंड रेडियस, यहाँ पर रेडियाई होना चाहिए, रेडियाई एंड थंब। बेसिकली ये क्या है, आपके पास बोन है। इन बोन्स की आपके पास क्या होती है, हाइपोप्लेजिया होती है। कॉमनली ये आ सकता है इसमें से। ठीक है, बिकॉज बुक में ना ये मेंशन किया गया है तभी बता रहा हूँ। तो आपको फैनकोनी अनीमिया में क्या मिल सकता है, हाइपोप्रोलिफरेशन ऑफ माइलॉइड स्टेम सेल, हाइपोप्लेजिया ऑफ किडनी। अब किडनी में अगर हाइपोप्लेजिया हो गया तो यहाँ से इरिथ्रोपोएटिन कम बनेगा, इरिथ्रोपोएटिन कम बनेगा तो यहाँ पर इस सेल की स्टिमुलेशन कम होगी, बिकॉज इरिथ्रोपोएटिन आपके पास क्या करता है, इस सेल को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, मतलब क्या, इसकी डिविजन को बढ़ाता है, इसकी प्रोलिफरेशन को बढ़ाता है। ठीक है, एंड स्प्लीन में भी आपके पास क्या होगी, हाइपोप्लेजिया हो जाती है एंड रेडियस एंड थंब में भी। ठीक है, अच्छा, एंड देन हमारे पास दूसरा काज है एक्वायर्ड। अब देखिए एक्वायर्ड में जो ना हमारे पास एक काज आता है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का मतलब होता है क्या, अननोन काज। क्या, अननोन। 65% ऑफ द केसेस विथ ए प्लास्टिक अनीमिया आर इडियोपैथिक। ये आपके पास आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो आपके पास अगर फिजियोलॉजी के बुक की बात करें, गाइटन एंड हॉल की, तो गाइटन में आपके पास सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि जो है ना क्या होता है, ए प्लास्टिक अनीमिया सिर्फ जो है ना क्या होती है, उसका जो कॉज होता है वो सिर्फ इडियोपैथिक ही होता है, बाकी सारे कॉजेज़ उसमें मेंशन नहीं किए गए, बाकी आपके पैथोलॉजी के बुक में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अच्छा, इडियोपैथिक 65% आपके पास केसेस इसी के होते हैं। इन देन हमारे पास आते हैं केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स आप ना किस में यूज़ करते हैं, लाइक कैंसर थेरेपी में यूज़ करते हैं ना हम, अल्काइलेटिंग एजेंट्स एंड बेंजीन एंड क्लोरमफेनिकोल। ये आपके पास, अच्छा, बेसिकली दीज केमिकल एजेंट्स आर रिवर्सिबल। ये क्या होते हैं, दीज आर रिवर्सिबल, दीज केमिकल एजेंट्स आर रिवर्सिबल। ठीक है,
बेसिकली जो ये वर्ड है एडियोसिंक्रेटिक, इसका मतलब होता है आपके पास क्या है कि इन्हीं ड्रग्स के जो है ना आपके पास अनवांटेड जो है ना इफेक्ट्स होते हैं, मतलब यूँ कह दें आप एडवर्स इफेक्ट होते हैं इनके, लाइक जो है ना फिनाइल ब्यूटाजोन एंड क्लोरमफेनिकोल इसमें भी आता है, ठीक है, एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, कार्बेमाजेपिन एंड गोल्ड साल्ट्स आते हैं, एंड दीज एडियोसिंक्रेटिक ड्रग्स आर इरिवर्सिबल। These are irreversible। ये क्या होते हैं आपके पास, इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है, एंड ये आपके पास बहुत ही फैटल होते हैं, एंड दीज आर फैटल, ठीक है। होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या थी इसकी, ये पूरी क्या थी इसकी एटियोलॉजी थी। एटियोलॉजी में बेसिकली आपके पास इनहेरिटेड कॉजेज़ होते हैं, अक्वायर्ड कॉजेज़ होते हैं, एंड केमिकल कॉजेज़ होते हैं, एंड इडियोसिंक्रेटिक कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें इनहेरिटेड डिफेक्ट आपके पास एक और भी आता है टीलोमरेज का। क्या टीलोमरेज बेसिकली क्या करता है, लेट्स सपोज दिस इज़ द सेल, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज़ द क्रोमोसोम। जैसे ये क्रोमोसोम डिवाइड करता जाता है तो ये इसकी जो एंड्स हैं बिल्कुल छोटी होती जा रही हैं। लेट्स सपोज ये क्या, अभी इसने डिवाइड किया, ये देख रहे हैं यहाँ, या कितनी बड़ी थी, यहाँ पर छोटा हो गया, ये देख रहे हैं, ये यहाँ से ये बिल्कुल छोटा होता जा रहा है। तो ये जो एंड्स हैं, एंड्स को हम कहते हैं क्या, टीलोमेयर। टीलोमेयर एंड वाली पॉइंट होती है, ये आपके पास किसी की काम की नहीं होती। बेसिकली ये जो टीलोमेयर पॉइंट है ना, ये आपके पास जो हेमेटोपोएटिक सेल्स होते हैं, जो मतलब क्या बार बार डिवाइड करते हैं, उनमें ना ये टीलोमरेज एंजाइम हाईली एक्टिव होता है। बिकॉज वो क्या करता है, इस टीलोमेयर जो लास्ट वाला पॉइंट होता है जो है ना क्रोमोसोम का, उसको जो है ना मेंटेन करता है, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने इस एंजाइम के जीन को मैंने डिफेक्ट कर दिया, मतलब उसमें म्यूटेशन कर दी, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो ये एंजाइम नहीं होगा, तो आपके पास जो सेल डिवाइड करेगा वो सिर्फ एक सस्टेन्ड लिमिट पर, वो अपनी ना लिमिट तक ही ना क्या करेगा, वो आपके पास क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सिर्फ एक लिमिट तक अपना क्या करेगा, डिवीजन करेगा, ठीक है। जो होता है ना जो 60 to 65% जो 60 to 60 जो है ना डिवीजन करेगा, उसके बाद कोई भी डिवीजन नहीं करता नॉर्मल सेल, ठीक है। जो आपके पास हेमेटोपोएटिक सेल्स होते हैं उनमें टीलोमरेज हाईली एक्टिव होता है, ठीक है। तो वो ना उनमें लिमिटलेस आपके पास क्या होती है, डिवीजन कैपेबिलिटी होती है। हाँ, तो ये भी हमारा हो गया। अब देखें एनवायरमेंटल फैक्टर्स में से हमने केमिकल भी कर दिए, रेडिएशन भी होती है, वो मैंने नहीं बताया, और वायरस आपको मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। अब देखें वायरस आपके पास एक तो एप्स्टेन बार आता है, एंड एच इन्फ्लुएंजा आता है, ये भी आपके पास केमिकल एजेंट्स होते हैं। ये आपके पास क्या करते हैं, इस सेल की प्रोलिफरेशन को बिल्कुल कम कर देते हैं, अब देखें ये मैंने आपको इसकी एटियोलॉजी वगैरह बता दी। अब इसकी ना मैं आपको इसकी मैं आपको अभी क्या बताता हूँ, जो है ना थोड़ी सी पैथोजेनेसिस भी बताऊंगा, एंड उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, मॉर्फोलॉजी। अब देखें पैथोजेनेसिस में होता क्या है, ये क्या नॉर्मल सेल, अब देखें ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है ना क्या करते हैं, इस जीन को, प्रोटोन को जीन, ये मैंने आपको नियोप्लेजिया में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इस जीन में ना एक म्यूटेशन करेंगे, वो आपके पास क्या होती है, दिस म्यूटेशन इज़ नॉट द गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, दिस इज़ द लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। जब इसकी लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी तो ये नॉर्मली, अच्छा पहले नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल प्रोटोन को जीन क्या करता है, माइटोसिस को एक्टिवेट करता है, ये माइटोटिक जीन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो इसमें अगर मैंने लॉस ऑफ फंक्शन कर दिया तो ये माइटोसिस नहीं कर पाएगा, सेल्स मतलब ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मली क्या करते हैं, इस माइटोटिक को इनहिबिट करते हैं, माइटोसिस को इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी और ये इसको इनहिबिट करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली, ठीक है। ये दोनों म्यूटेशन होती है जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, बोन मेरो एपिलेजिया होता है, ठीक है। इसकी वजह से भी बोन मेरो एपिलेजिया होता है, ठीक है। अच्छा बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, बोन मेरो एपिलेजिया, दिस इज़ द बोन मेरो एपिलेजिया हो जाएगा, ठीक है। एपिलेजिया या फिर इसे आप हाइपोप्लेजिया भी कह सकते हैं, हाइपोप्लेजिया, ठीक है, हाइपोप्लेजिया हो जाएगा, ठीक है। होप कि आपको ये इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा उसके बाद ना ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके पास इस टी हेल्पर 1 को भी एक्टिवेट करते हैं, टी हेल्पर 1 को एक्टिवेट करते हैं। जब टी हेल्पर 1 एक्टिवेट होता है तो वो रिलीज़ करता है आपके पास क्या, इंटरफेरॉन गेमा के साथ साथ आपके पास ना ये रिलीज़ करता है आपके पास क्या, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। अब देखिए इंटरफेरॉन गेमा आपके एंड ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर पता है क्या करते हैं,
सप्रेस करते हैं या फिर किल करते हैं किसको, हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को। इस माइलॉइड स्टेम सेल्स को या क्या करेंगे, या तो सप्रेस करेंगे या इसको किल कर देंगे, ठीक है। इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, ये सेल्स नहीं बनेंगे ना आपके पास, आरबीसी, प्लेटलेट एंड ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। अब देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या कहा था, दिस इज़ नॉट अनीमिया, दिस इज़ द पेनसाइटोपिनिया। अब पेनसाइटोपिनिया क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। आरबीसीज कम बनेंगे तो आपके पास क्या होती है, अनीमिया। प्लेटलेट कम बनेंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। एंड ये क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं, ये कम बनेंगे तो आपके पास क्या होगा, ल्यूकोपिनिया। बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री इज कॉल्ड पेनसाइटोपिनिया। क्या, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं क्या, पेन साइटोपिनिया। अनीमिया विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकोपिनिया इज कॉल्ड पेन साइटोपिनिया। इसी वजह से मैं बोल रहा था दिस इज़ अ मिसनोमर, ये इसका गलती से नाम रख दिया गया है स्टार्टिंग में, ठीक है। अच्छा यार ये तो आपको दिखा ही नहीं, ठीक है, मैं तो ऐसे ही बोल गया। बेसिकली आरबीसी कम बनेंगे तो अनीमिया होगा, एंड प्लेटलेट कम बनेंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एंड ल्यूकोसाइट कम बनेंगे तो ल्यूकोपिनिया। एंड इन तीनों को हम मिलाकर कहते हैं क्या, पेन साइटोपिनिया, ठीक है। ये क्या है, पेनसाइटोपिनिया है। अच्छा अब देखें एप्लास्टिक अनीमिया में आपको जो है ना मार्फोलॉजी मिलेगी, और आपके पास मार्फोलॉजिकली पॉइंट आपको क्या मिलेगा, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया। अब देखिए नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक क्यों, बिकॉज यहाँ पर इसकी हीमोग्लोबिन में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, इसके शेप में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, इसका शेप भी वही है, इसका हीमोग्लोबिन भी वही है, इसकी उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आ रही, यहाँ पर बस सिर्फ इसकी प्रोडक्शन कम हो रही है, ठीक है। इसी वजह से नॉर्मोसिटिक मतलब क्या, उसकी साइज़ भी सेम होगी, नॉर्मोक्रोम की उसमें हीमोग्लोबिन भी सेम मतलब क्या, नॉर्मल होगा, अनीमिया बिकॉज आरबीसीज कम बन रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ से एग्जामिनर आपसे पूछेगा। एंड इसकी क्लिनिकल पॉइंट्स में से आपको वीकनेस मिलेगी, पेलर मिलेगा एंड डिस्निया मिलेगा आपको, ठीक है। अच्छा तो ये भी हो गया। तो बेसिकली एप्लास्टिक अनीमिया आपके पास ये भी ना आपके पास ऑटो इम्यून होती है। क्या होती है, ऑटो इम्यून होती है, मतलब क्या, टी सेल इसके बोन मेरो के अगेंस्ट जो है ना एंटीबॉडीज़ वगैरह एंटीबॉडीज़ फार्म होती हैं, और वो फिर इसको जो है ना बोन मेरो को सप्रेस करती हैं। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट इसका क्या है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट इन एडल्ट्स, अगर एडल्ट्स में है, अगर जो है ना 50 ईयर्स से एज जिनकी बहुत मतलब जिनकी एज ज़्यादा है 50 ईयर से, उनमें हम देते हैं क्या, एंटी थाइमोग्लोबुलिन एंड जो है ना साइक्लोस्पोरिन्स। एंटी थाइमो जो है ना ग्लोबुलिन्स बेसिकली क्या करते हैं, जो है ना किल दी ऑटो रिएक्टिव टी सेल्स, क्या, टी सेल्स, जो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑटो इम्यून है, तो ऑटो इम्यून में क्या होता है, टी सेल्स आपके पास क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट जो है ना बोन मेरो के अगेंस्ट जो है ना फाइट करते हैं, अपने ही सेल्स के अगेंस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसे हम बोलते हैं कि ऑटो रिएक्टिव टी सेल, तो ये क्या करते हैं, एंटी थाइमोसाइट ग्लोबुलिन इसको ऑटो रिएक्टिव टी सेल को किल करते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं इसको जो है ना कम करने में, ठीक है। ये क्या थी आपके पास जो है ना एप्लास्टिक अनीमिया थी, ठीक है। अच्छा तो ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा एप्लास्टिक अनीमिया के बाद ना एक और डिजीज़ आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, प्योर। अच्छा यार इसमें मैंने एक चीज़ भूल गया मैं, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, रेटिक्यूलोसाइटोसिस, क्या, रेटिक्यूलोसाइटोसिस। बेसिकली व्हाट डज आई मीन बाय रेटिक्यूलोसाइटोसिस, डिक्रीज जो है ना डिक्रीज्ड नंबर ऑफ रेटिक्यूलोसाइट आपके पास क्या होता है, इमेच्योर आरबीसी होता है। इसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन ब्लड में होती है लेस देन 1% होती है। अब जो है ना इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर रेटिक्यूलोसाइटोसिस का मतलब क्या, ये बिल्कुल नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पर जो है ना क्या होता है। अच्छा ये रेटिक्यूलोसाइटोसिस आपको एप्लास्टिक अनीमिया में भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपने प्योर रेड सेल एप्लेजिया देख रहे हैं, प्योर रेड सेल एप्लेजिया में क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाली जो फेजेस होते हैं यहाँ पर ना वेरिएशन, मतलब क्या, यहाँ पर जो है ना क्या आती है, चेंजिंग आती है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर सेल्स नहीं बन रहे होते, इसी स्टेज में सेल नहीं बनते, ठीक है। तो अगर इस स्टेज में सेल नहीं बनेंगे तो रेटिकुलोसाइट तो नहीं बनेगा ना। तो प्योर रेड सेल एप्लेजिया में आपको जो है ना रेटिकुलोसाइटोसिस मिलती है, क्या, रेटिकुलोसाइटोसिस इसमें मिलती है आपको ना इसमें एप्लास्टिक अनीमिया में भी ये आपको मिल सकती है, ठीक है।
अच्छा ठीक, होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अच्छा, प्योर रेड सेल एप्लेजिया में आपके पास आपको ना सिर्फ इतना ही याद करना है। इसमें ये याद करना है कि जो स्टार्टिंग वाले बिल्कुल प्रोजेनिटर सेल्स हैं आपके पास, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोइड प्रोजेनिटर सेल्स, इनमें आपके पास क्या होती है, सेपरेशन होती है। एंड ये भी आपके पास ना ऑटोइम्यून होती है, और ये आपके पास एक वायरस करवाता है जिसे आप बोलते हैं क्या, पार्वो वायरस। क्या, पार्वो जो है ना पार्वो वायरस, ये आपको करवाता है। एंड ये जो है ना आपको B19, पार्वो वायरस विथ B19, पार्वो वायरस B19 आपके पास क्या होता है, जो है ना ये जो है ना मोस्ट कॉमनली करवाता है। ठीक है। अच्छा, ये HIV में भी होती है, HIV जो पेशेंट होते हैं उनमें भी आपको प्योर रेड सेल एप्लेजिया मिलेगा। ठीक है। अच्छा, तो प्योर रेड सेल एप्लेजिया में इतना ही था, और इसमें सिर्फ जो काम की बात थी ये रेटिकुलोसाइटोसिस थी। ठीक है, इसमें और कुछ आपने याद नहीं करना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, माइलोफ्थिसिक अनीमिया। बेसिकली माइलोफ्थिसिक अनीमिया में होता क्या है, ये जो है ना जो बोन मेरो है, बोन मेरो में ना दूसरे सेल्स दूसरे जो है ना टिश्यूज़ आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो है ना नॉर्मल जो मेरो है, नॉर्मल मेरो को जो है ना रिप्लेस कर रहे होते हैं। क्या करते हैं, नॉर्मल मेरो को रिप्लेस करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स रिप्लेसेस द नॉर्मल मेरो, नॉर्मल मेरो को ये रिप्लेस करते हैं। क्या क्या आपके पास स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो सकते हैं, मेटास्टेसिस आपके पास कैंसर की, किसकी जो है ना, किस कैंसर की, मतलब क्या, किस ऑर्गन के कैंसर की, लाइक ब्रेस्ट में से, बोन एंड प्रोस्टेट, इनमें से जो कैंसर होगा वो आपके पास ना कॉमनली बोन मेरो में स्प्रेड करता है। जो है ना ब्रेस्ट का तो कॉमनली इसमें ही करता है, एंड प्रोस्टेट का भी इसमें करता है, एंड लंग का भी इसमें करता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या, ग्रेन्युलोमेटस डिजीज़, लाइक आपके पास टीबी आपके पास ना हर ऑर्गन में हो सकती है। जो है ना इसका बस प्राइमरी ऑर्गन लंग होता है, लेकिन ऑर्गन हर में हो सकती है। ठीक है। दूसरी आपके पास क्या, माइलोफाइब्रोसिस में आपके पास जो लंग बोल रहा हूँ, बोन मेरो में आपके पास फाइब्रोसिस हो जाएगी, एंड स्प्लीनोमेगेली भी आपको इसमें मिल सकती है। बट जो इसमें काम की बात है, इज़ दी ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टोसिस। ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टोसिस में बेसिकली होता क्या है, आपके पास जो सेल्स होते हैं वो आपके पास इमेच्योर सेल्स बनते हैं। किसमें, इसमें, एंड दीज इमेच्योर सेल्स आर दिस इज़ योर ड्रॉप, दीज जो है ना सेल्स आर लाइक टीयर ड्रॉप। ये आपके पास क्या होते हैं, जो है ना टीयर ड्रॉप शेप्ड होते हैं, टीयर ड्रॉप, इनको हम क्या कहते हैं, टीयर ड्रॉप शेप्ड को हम क्या कहते हैं, ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टोसिस। इनका जो सेल्स का जो शेप होता है, शेप में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होगा, इनका जो शेप है ये शेप याद करना, ल्यूकोएरिथ्रोब्लास्टोसिस मतलब क्या, टीयर शेप्ड, इनका टीयर ड्रॉप लाइक शेप इनका होता है। ठीक है। ये आपके पास MCQ में पूछते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें अगर जो है ना लिवर का कोई भी डैमेज है, लाइक लिवर को कौन कौन डैमेज कर सकता है, टॉक्सिन्स एंड सिरोसिस एंड उसके अलावा आपके पास लिवर को इन्फेक्शंस आपके पास इसको डैमेज कर सकते हैं। एंड जब इसकी डैमेज हो जाएगी तो आपके पास विटामिन B9 जो है आपके पास बिल्कुल कम हो जाएगी। विटामिन B9 की जो है ना एब्जॉर्प्शन होती है और वो स्टोरेज इसी में होती है। ठीक है। तो B9 भी कम हो जाएगी, एंड जो है ना उसकी वजह से आपके पास ना लिवर साइटोकाइन वगैरह प्रोड्यूस करेगा, एंड ये बोन मेरो में आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास बेसिकली इसमें होता क्या है, ये जो ना आपका जो B9 है, B9 आपके पास डाइट में से लो होती है, डाइट लो विथ B9। इसकी वजह से आपके पास जो अनीमिया होगी वो आपके पास क्या होगी, मैक्रोसिटिक अनीमिया होगी। क्या होगी, मैक्रोसिटिक अनीमिया होगी। ठीक है। B9 आपके पास बिल्कुल लो होती है डाइट में, और इसकी वजह से आपके पास ना लिवर में भी डैमेज वगैरह होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, अगर कोई भी क्रोनिक
रीनल फेल्यूर है, क्या क्रोनिक रीनल फेल्यूर। अब देखिए रीनल सेल्स क्या रिलीज़ करते हैं, ईपीओ एरिथ्रोपोएटिन वो बिल्कुल कम रिलीज़ होगा, उसकी वजह से आपके पास ना आरबीसीज की हेमोलिसिस भी बढ़ जाएगी एंड आपके पास ना ब्लीडिंग, अगर जब हेमोलिसिस बढ़ जाएगी तो आपके पास क्या होगी, ब्लीडिंग अल्टीमेटली बढ़ जाएगी एंड ब्लीडिंग की वजह से आपके पास जो आयरन है वो लॉस होता जाएगा और जो है ना आपके पास आयरन की कंसंट्रेशन आपके पास ब्लड में बिल्कुल कम होती जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो ये भी हमारे पास हो गया, ये आपके पास किस में होता है, क्रोनिक रीनल फेल्यूर में। अच्छा, ईपीओ आपके पास क्या करता है, ईपीओ तो आप पता है आपको क्या करता है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये ना लिवर फेल्यूर भी बता दिया एंड क्रोनिक जो है ना रीनल फेल्यूर भी बता दिया। अच्छा, यहाँ पर मैंने शायद नहीं लिखा हुआ, एक होता है आपके पास क्या, डिक्रीज जो है ना T3 एंड T4, मतलब क्या, ये क्या है आपके पास, हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके पास क्या होता है, नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ओ सॉरी नॉट नॉर्म हाइपोक्रोमिक, इट इज़ नॉर्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। ये आप लिख देना फुल फॉर्म इसका, नॉर्मोसिटिक नार्मोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया होती है किसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म में, ये आपसे पूछ सकते हैं। बिकॉज ये अगर तीनों फेलियर होते हैं, ये आपके पास ना एंडोक्राइन होता है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या करवाएंगे, इनमें भी एनीमिया होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी जो है ना आपके पास क्या, एपिलास्टिक एनीमिया, प्योर रेड सेल जो है ना आपके पास क्या, एपिलेजिया एंड माइलोप्थिसिक एनीमिया। होप कि आपको पूरा क्लियर होगा।